हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। रेलवे न्यू वैकेंसी 2023-24 जिसको हम कहते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इसको 23-24 कहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 23 आपकी लगभग निकलने को ही है, तो आप इसको 24-25 का नोटिफिकेशन बोल सकते हैं। न्यू वैकेंसी रेलवे का, जो कैंडिडेट काफी टाइम से वेट कर रहे थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के यहाँ लेटेस्ट नोटिस आया है। ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो नोटिस है ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के है। न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स यानी ALP के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट, अगर आप इंडियन रेलवे में बनना चाहते हैं तो इसमें क्या चेंजिंग की गई है, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट जो पोस्ट है, इस पर असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, ये दो पोस्ट साथ में रिलीज होती है। और इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, यानी इस पोस्ट के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या ITI होल्डर्स ही एलिजिबल हैं, या सिर्फ 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट को। तो लेटेस्ट यानी 11 तारीख को, कल ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। काफी लंबे टाइम के बाद ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आया हुआ है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए ये गुड न्यूज है। तो चलिए, अगर आप भी इंटरेस्टेड है असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पर भर्ती होने के लिए, तो इसकी क्वालिफिकेशन के लिए हम इसका नोटिस देखेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से, यहाँ पर ये डेट भी आप देख सकते हैं 11/12/2023, यानी कल ये नोटिस यहाँ पर आया हुआ है। लेटर नंबर आप यहाँ देखेंगे, द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, सब्जेक्ट आप यहाँ देख लीजिए, clarification regarding minimum prescribed educational qualification for direct recruitment to the post of assistant loco pilot in level 2। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ क्लैरिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के इन्होंने क्लैरिफिकेशन यहाँ किया है कि कौन से कैंडिडेट ALP पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, अगर आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास क्या क्या रहते हैं वो हम आगे देखेंगे। आप इस लेटर को यहाँ पर रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड एवॉव रेफर्ड लेटर डेट 28/7/2023 को जो हुआ था उसके यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम डायरेक्ट इसकी जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, जो क्लैरिफिकेशन किया गया है क्वालिफिकेशन को लेकर के, वही हम यहाँ क्लियर देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 यहाँ दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट, इसको मैं जूम आउट। क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। ठीक है, मिनिमम आप 10th पास आउट हो, लेकिन सिर्फ 10th से काम नहीं चलेगा। 10th के साथ में देखिए प्लस लगा हुआ है, 10th के साथ में आपका ITI होना चाहिए स्पेसिफाइड ट्रेड से। अब ट्रेड कौन कौन सी है वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, कौन कौन सी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई करेंगे ALP पोस्ट के लिए। तो या तो आपने ITI किया हुआ हो, या एक्ट अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास हो, या फिर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किया हुआ हो, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए। तो डिप्लोमा होल्डर्स ये देख लीजिए, अगर आपने इनमें से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे।
अभी हम देख लेते हैं ITI ट्रेड्स, कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जिनसे अगर आपने ITI किया है तो असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है कि फीमेल कैंडिडेट जो रहती हैं वो क्वेश्चन करती हैं कि क्या असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए गर्ल्स एलिजिबल है या नहीं। तो ALP पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं देन आप अप्लाई कर सकती हैं। ओके, तो यहां हम ट्रेड देखेंगे। तो देखिए जो ट्रेड यहां पर मेंशन की गई है वो आप यहां देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड है। तो सबसे पहले तो यहां पर फिटर, अगर आपने फिटर से ITI किया है तो आप ALP पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से किया है तो भी एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिल रेट मेंटेनेंस मैकेनिक से किया है तो भी, एंड मैकेनिक रेडियो TV से किया है तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल से किया है, वायरमैन से किया है, ट्रैक्टर मैकेनिक से किया है, एंड यहाँ पर आप कॉइल वाइंडर देख रहे हैं, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, अगर आपने इनसे किया है, और इसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, ये यहाँ पर ट्रेड्स दिए गए हैं। इनमें से अगर आपने ITI किया हुआ है इनमें से किसी भी ट्रेड से तो आप ALP पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे यहाँ दिया गया है कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लिeu ऑफ ITI विल बी अलाउड। कुछ ट्रेड्स ऐसे भी रहेंगे जो कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो वो भी यहाँ पर अलाउड रहेंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर डिग्री वालों के लिए भी बताया गया है कि डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जैसे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के हमने ऊपर देखे कहाँ किस किस डिसिप्लिन में अगर आपका इंजीनियरिंग में किस किस ब्रांच से अगर आपने किया हुआ है डिप्लोमा तो फिर एलिजिबल है। लेकिन डिप्लोमा के साथ ही जिन्होंने डिग्री भी ली हुई है ना वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो उन सभी डिसिप्लिन में जो अभी हमने ऊपर मेंशन किए गए थे, नोटिफिकेशन में हमने यहाँ पर देखे थे। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ दिया गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। तो डिग्री भी आपकी इनमें से किसी एक से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री इंजीनियरिंग में अगर आपने इनमें से किसी से भी किया हुआ है या डिप्लोमा किया है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ में यहाँ पर हमने जो ट्रेड्स देखे सारे, ये इनमें से किसी भी से भी अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। देखिए ये इतने सारे ट्रेड हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन को लेकर भी इन्होंने कर दिया है कि अगर कोई ट्रेड इंजीनियरिंग से या आपने कॉम्बिनेशन में है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन रेलवे खुद डिसाइड करेगा। अभी इन्होंने ऐसा यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कॉम्बिनेशन में दो ट्रेड्स के साथ में मिलकर के जो कॉम्बिनेशन रहता है उस हिसाब से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन मेनली अगर आपने ये ट्रेड्स है और ये आपका डिप्लोमा या डिग्री है तो कैंडिडेट एलिजिबल है। सो आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है कि ये कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब आपने इनमें से किसी से भी ITI किया हो 10th के साथ में या 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में या डिग्री ली हुई हो इंजीनियरिंग में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे। अब जब भी इसकी वैकेंसी आएंगी आप तैयार रहिएगा ALP पोस्ट के लिए। ALP के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है रेलवे जॉब प्रोफाइल से, जिसको आप देख लीजिए। वहां पर रेलवे की ज्यादातर जो पोस्ट है उन पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप वहां से ALP के अलावा अदर पोस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आगे कोई भी अपडेट आता है ऑफिशियल में वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आप भी रेलवे वैकेंसीज या अदर सेंट्रल या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती का वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।